दक्षिणी दिल्ली के छतरपुर मंदिर के एसी हॉल में बनवासी रक्षा परिवार फाउंडेशन द्वारा संस्कार मिलन समारोह का कार्यक्रम धूमधाम के साथ किया गया। देखिए रिपोर्ट। 2007 से इस वंचित समाज के लिए काम में जुड़े, अपने को पूरी तरह दबाया और एक संगठन खड़ा किया जिसका नाम है बनवासी रक्षा परिवार फाउंडेशन। 2014 में भी उन्होंने, जब सरकारें आई, हमारी सरकारें आई, उसके बाद भी योजनाएं सरकारों की बहुत आती हैं, इस वंचित समाज को उठाने के लिए आती हैं, लेकिन वो वहाँ तक पहुँच नहीं पाती। और इस संगठन के माध्यम से उन्होंने हमारे को, जो हमारे कार्यकर्ता जितने भी हम लोग थे, उनको समझाया कि किस तरह से आप घर घर जाकर, गांव में जाकर, वनों में जाकर लोगों से इंटरेक्ट करें। डायरेक्ट जब तक बात नहीं करेंगे तब तक उनका सुधार नहीं होगा। आपको बता दें, यह संस्कार परिवार मिलन समारोह महरौली जिला द्वारा आयोजित किया गया। बनवासी रक्षा परिवार फाउंडेशन का प्रयास रहता है कि बच्चों को आगे बढ़ाकर उन्हें मंच देकर उनकी प्रतिभाओं व हुनर को परखना, साथ ही वंचित परिवारों को भी आगे बढ़ाने में और शिक्षा देने में अहम योगदान बनवासी रक्षा परिवार फाउंडेशन करता है। आप देख रहे हैं कि बच्चों में प्रतिभा की कोई कमी नहीं है। बहुत ही सुंदर प्रस्तुतियां वह मंच पर कर रही हैं और सभी ने बच्चों की प्रस्तुतियों का आनंद उठाया और उनका हौसला और मनोबल भी बढ़ाया। भारी संख्या में यहाँ पर लोगों की उपस्थिति मौजूद थी। मुख्य अतिथि के रूप में यहाँ पर समाज सेवी व भाजपा नेता धर्मेंद्र तंवर पहुँचे और उन्होंने भी बच्चों का हौसला बढ़ाया। पिछले 4 वर्षों से तो इसी स्थान पर हम लोग कार्यक्रम संपन्न कर रहे हैं। हमें से अनेक बंधु होंगे जो प्रतिवर्ष यहाँ आते होंगे और कुछ बंधु ऐसे भी होंगे जो प्रथम बार आए। अपने समाज में कई प्रकार के संघर्ष चल रहे हैं। इस संघर्ष से समाज को निकालना ये हमारा दायित्व है और इसीलिए बनवासी रक्षा परिवार फाउंडेशन संस्कार परिवार की योजना चला रही है। हमारे घर में जब भी नए सदस्य आते हैं, वो चाहे बेटा हो या बेटी हो, घर में बड़ा आनंद उत्साह का वातावरण बन जाता है। लगता है परिवार में एक नवीन सदस्य आ गया है। लेकिन ये नवीन सदस्य पूरा जीवन परिवार के उत्साह का कारण बना रहे। बेटा है तो पुत्र से सपूत बन जाए, ये हमारा दायित्व होता है। यदि हम उसको सपूत नहीं बनाएंगे, संस्कार नहीं देंगे, तो कपूत बनाना नहीं पड़ता है, बन जाता है और फिर बचपन से ही हमको कष्ट देने लगता है और बड़े होकर तो घर से भी निकाल देने की स्थिति आ जाती है। उसी तरह से बेटियां भी होती हैं। पुत्री है वो, सुपुत्री बनाना ये हमारा दायित्व है। नहीं बनाया तो कुपुत्री तो बनी जाएगी, वो सुप्रथा बनने में देर नहीं होगा उसको। और इसलिए बनवासी रक्षा परिवार का सरल सहज काम है। हमारा परिवार केवल समृद्ध नहीं रहे, सुख और शांति से पूर्ण रहे और इसी के दृष्टि से ये संस्कार परिवार की योजना चलती है।
मुख्य अतिथि जी ने 1 लाख रुपए का विश्व परिवार का अनुदान दिया है, तो हम इनका धन्यवाद करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जी का सम्मान करेंगे राजीव जी, रणजीत की भाषा का सम्मान करेंगे। महेंद्र त्यागी जी यदि मुझे सुन पा रहे हैं तो कौशलेंद्र मिश्रा जी, उर्मिला दीदी उर्मिला भट्ट, एक बार देख लीजिए यहाँ पे उर्मिला भट्ट हमारे महिला विभाग, कौशलेंद्र मिश्रा जी, मिश्रा जी, एक सेकंड कौशलेंद्र मिश्रा, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे संजय राठी। थोड़ा देर रुकिए, अब ये ऑक्सीजन रक्त की शुद्धि करता है। अब बाएं नाक बंद कीजिए, अब सांस छोड़िए। ये कार्बन डाइऑक्साइड है, ये थोड़ा भी शरीर में रहता है तो रोग का कारण बनता है। पूरा शरीर से सांस निकालिए, अब पूरा सांस लीजिए, फिर से ऑक्सीजन भरिए। दाहिना नाक बंद कीजिए, बाएं नाक से कार्बन डाइऑक्साइड निकालिए, पूरा निकालिए, थोड़ा भी नहीं रहना चाहिए। ये घातक है कार्बन डाइऑक्साइड शरीर में रहा तो। फिर से सांस लेना, दूसरा राउंड करेंगे। बाएं नाक से लीजिए सांस, पूरा ऑक्सीजन भरिए, थोड़ा रुकिए, रक्त को शुद्ध होने दीजिए ऑक्सीजन के द्वारा। अपनी अपनी योगदान राशि का सहायता संगठन को इस आयोजन ने किया है। यहाँ पर अतिथिगण, मातृशक्ति व समाज बंधु व मीडिया कर्मी और छोटे छोटे बच्चों सबका मैं हार्दिक धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूँ। जो मैंने सुना और देखा, जो वनवासी रक्षा परिवार फाउंडेशन जो वन्य एवं नगरीय वंचित बच्चों के लिए जो काम कर रहे हैं, तो मैं सभी साथियों से एक आग्रह करूंगा कि जैसे अभी सहयोग कर रहे थे उस तरह सहयोग भी करना चाहिए और अपने राष्ट्र को मजबूत भी करना चाहिए, जिससे हमारा हिंदू राष्ट्र मजबूत होगा। और इन्हीं बातों से मैं आप सबका पुनः हार्दिक धन्यवाद करता हूं और आभार व्यक्त करता हूं। वनवासी रक्षा परिवार ने जो ये भव्य कार्यक्रम किया, जिसमें वंचित वन के और नगरीय बच्चों के को जो संस्कार और शिक्षा के बारे में जो बताया, जो काम कर रही हैं, जो उनको सिखा रहे हैं, उसके साथ साथ आज जो हमारे वीरेंद्र जी प्रभारी हैं वनवासी जी के, उन्होंने जो बात बोली कि बच्चों को ही नहीं, एक परिवार को भी, एक समाज को भी, सबको संस्कार और शिक्षित करना है। और सबको आज एक निश्चय भी लेना चाहिए और दृढ़ निश्चय करना भी चाहिए कि हमें अपने समाज को, अपने उसको संस्कारिक करने, जो बच्चे आजकल भटक चुके हैं उन बच्चों को भी लाइन पे लाना है और संस्कारी बनाना है, जिससे कि हमारा राष्ट्र मजबूत होगा। और राष्ट्र मजबूत होगा तो हमारा हिंदुस्तान मजबूत होगा, और हिंदुस्तान मजबूत होगा जो हमारा सपना है, आज हिंदू विश्व के अंदर नंबर 1 गुरु भी बनेगा। तो हमारा यही है कि अपने राष्ट्र को, अपने संस्कारों को और योगा को, योग एक व्यायाम की शैली नहीं है, योग एक शरीर को ठीक करने की शैली है, जो कि मैंने अभी सुना था यहाँ पर और जाना है। तो इसलिए हमें सब साथियों को मिलकर, वनवासी रक्षा परिवार के साथ मिलकर, और जो भी हमें धन मन तन से इसका सहयोग करना चाहिए। और साथ में मैं हार्दिक अभिनंदन और आभार व्यक्त करता हूँ वीरेंद्र जी का, जिन्होंने इतना अच्छा अपना एक फाउंडेशन तैयार किया है, जिसमें इस तरीके की योजना, संस्कारिक योजना बहुत ही ज़रूरी है हमारे हिंदुस्तान के लिए, क्योंकि वैश्विक शक्तियाँ, बहुत गंदी गंदी शक्तियाँ हमारे देश में प्रचलित हो रही है, जो कि अन्य समाजों से हैं। वो चीज़ें अगर हमको बाहरी और उनको जो तोड़ना है, तो हमें अपने आप को संस्कारी और
मजबूत बनाना है। अध्यक्ष पद पे आना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। मैं अपने आप को इतना वो नहीं समझता कि मैं यहाँ पर एक अध्यक्ष पद के लिए आया हूँ। मेरा एक ही सपना है जो मैंने यहाँ पर देखा और जो मैंने अपने गांव के अंदर एक अपना नगर का और बच्चों का जो स्कूल देखा था, उसमें मैं वहाँ से मैंने ये चीज़ें सीखी, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और हम सब लोगों को इस चीज़ में बढ़ चढ़ कर भाग लेना चाहिए और हमारा दायित्व बनता है अपने समाज के लिए हम ऐसी चीज़ें करते रहें। हर साल की तरह इस साल भी बड़ी धूमधाम और हर्षोल्लास के बीच संस्कार परिवार मिलन समारोह का कार्यक्रम सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। समाज के गणमान्य लोगों के साथ साथ सामाजिक संगठन, समाज से जुड़े हुए व्यक्तित्व और साथ ही राजनीति से जुड़े हुए व समाज व धार्मिक क्षेत्रों से भी जुड़े हुए लोग भारी संख्या में यहाँ पर पहुँचे थे। अनुशासन है, ये भी ध्यान दिला और साथ साथ में हमारे प्रतिभा विकास केंद्र के अंदर जो बच्चे अनुशासन सीख रहे हैं, शिक्षा के साथ संस्कार सीख रहे हैं और उनके भिन्न भिन्न प्रकार के प्रतिभाओं के विकास की दृष्टि से भी हमारी जो योजनाएं चलती हैं, आपने देखा लगभग 1.5 घंटे तक बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति दी और हमने जो लोगों से निवेदन किया, डाटा ने हमने निवेदन किया कि समय से आकर सब बात जानना चाहिए। उन्होंने सांस्कृतिक कार्यक्रम तो देखे लेकिन मंत्रों का अभ्यास नहीं किया, आसन प्राणायाम नहीं किया और इसलिए फिर से हमने उनको वो कराया जिससे वो घर में प्रतिदिन कर सके। क्योंकि जो आदमी सुनता है वो तो भूल जाता है, लेकिन यदि वो आसन प्राणायाम सीख लिया, मंत्र सीख लिया और दैनिक परिवारों में गतिविधि चलाएंगे तो उनका परिवार संस्कारित भी होगा, सुरक्षित भी होगा और विकसित भी हो जाएगा। इसलिए केवल विचार नहीं देना, विचार के साथ व्यवहार का पद्धति भी सिखाना, ये बनवासी रक्षा परिवार का मूल काम है। और इसी कारण से आपको लग रहा होगा, उनको ज़्यादा नहीं लगा तो जानते हैं क्या है ना, आजकल की स्थिति ऐसी होगी कि घर में भी बच्चे गलती करते हैं तो नहीं लोग बोल पाते हैं, ऐसी आदत बनती जा रही है। ये अच्छी आदत नहीं है। यदि गलत को गलत कहने की साहस हम नहीं करेंगे तो अच्छा बनेगा कैसे मनुष्य? अच्छा बनने के लिए आवश्यक है ना कि गलत को गलत कहा जाए, उनको बताया जाए कि गलती है, इसको छोड़ना है, तब आपके जीवन में परिवर्तन आएगा। और इसलिए ये जो एक बात चल रही है ना, ये बहुत ही गलत बात चल रही है। इन बातों से समाज मुक्त हो, यही हम प्रयास करते हैं। और इसलिए आपको लगा होगा वो सबके लिए आनंददायक था। देखिए सबने कहा हाँ आपने जो किया बहुत सही किया। तो स्नेह प्रेम के साथ सही दिशा देना, कुछ लोगों को वो डांट लगता होगा लेकिन वो डांट नहीं है। स्नेह प्रेम के साथ आग्रहपूर्वक की भाषा में लोगों को सिखाना पड़ता है। समान भाषा में लोग ध्यान नहीं देते, इतना ही विषय था उसका। ठीक है मेरे अच्छे भैया जी लोग।